हिमाचल के वित्तीय स्वास्थ्य पर लगाए गए श्वेत पत्र को पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की 10 गारंटियों की तरह झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र में दिए गए सभी आंकड़े झूठे और गलत हैं और इनमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि कुप्रबंधन 1993 से 1998 तक कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने बिजली बोर्ड के नाम पर बाजार से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जिसमें ब्याज दरें बहुत ज्यादा थी और इस कर्ज का कोई औचित्य भी नहीं था। हालांकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है और भाजपा पर जवाबी आरोप लगाते हुए उसके पिछले शासन को सबसे भ्रष्ट और घोटाले से भरा करार दिया है। तो चलिए, हमारे सहयोगी रणबीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणबीर, एक के बाद एक हिमाचल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तू मैं चलती रहती है। लगातार अटैक एक दूसरे पर होते रहते हैं। अब श्वेत पत्र का जो मामला है, इस पर भी बीजेपी लगातार अटैक कर रही कांग्रेस पर। क्या देखिए, सियासी बयानबाजी को अगर आप एक तरफ रखकर देखें तो अब श्वेत पत्र जो है वो सदन में रखा गया है, कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखा गया है। इसके लिए बाकायदा राज्य सरकार की तरफ से समिति बनाई गई थी। 4 महीने तक जो है जो हिमाचल का जो वित्तीय प्रबंधन पिछले सरकार के समय में रहा है उसको खंगाला गया। उसके बाद जो रिपोर्ट है उसका अध्ययन किया गया और उसके बाद श्वेत पत्र तैयार किया गया। श्वेत पत्र आप अपने आप में समझते हैं कि श्वेत पत्र होता क्या है और उसकी लीगल जो है उसकी सेंटिटी क्या होती है, उसकी वैधता क्या होती है, वो भी सदन के भीतर रखना। आंकड़े तो झुठलाए नहीं जा सकते हैं। और जहां तक सियासी बयानबाजी की बात है, अब पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये भली भांति जानते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है उनके सरकार के समय में थी। आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कर्ज पर जो है सरकार पूरे 5 साल निर्भर रही। इस सरकार के पास भी अभी जो है कर्ज लेने के अलावा फिलहाल कुछ समय तक कोई और जो है रास्ता नहीं है। जो वित्तीय कुप्रबंधन की जहां तक बात है तो हैरानी वाली बात है कि श्वेत पत्र में जो ये कहा गया, जो राज्य सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम ने सदन के भीतर कहा कि अंतिम वर्ष में जयराम सरकार के वो 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। अब जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य नागरिक है हिमाचल का, वो तो यही समझेगा कि सदन के भीतर जो है कोई बात अगर कही जाती है तथ्यों के आधार पर, एक समिति बाकायदा उसमें बनाई गई थी, तो यह सत्य होगा। पूर्व में जब सरकार भाजपा की रही है, इससे पहले की 5 साल की, तो लगातार उस वक्त जब कांग्रेस विपक्ष में थे, इसी वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर बार बार सवाल इसमें उठाए जाते थे। उस समय भी कांग्रेस ये कहा करती थी कि जो आप वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं, जो कर्ज लिया जा रहा है, आप कहां कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके लिए आप श्वेत पत्र लाइए। वो श्वेत पत्र जो है पिछली सरकार के समय लाया नहीं गया। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो अब कांग्रेस जो है सत्ता में आई तो वो श्वेत पत्र लेकर आई और ये लंबे समय बाद हिमाचल की विधानसभा में देखा गया कि किसी मुद्दे पर श्वेत पत्र सरकार ने लाया है। एक तो इसकी लीगल सेंटिटी की बात की जाए तो श्वेत पत्र अपने आप में जो है कानूनी दस्तावेज की तरह होता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि पूर्व सरकार पर जो है जब आरोप लगाया जाता था कि इवेंट मैनेजमेंट जो है ज्यादा होता है। ये भाजपा की सरकारों में हमने लंबे समय से देखा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य में भाजपा की सरकार हो, इवेंट्स पर हमने देखा कि काफी खर्चा जो है भाजपा में जो सरकारें रही हैं उनके माध्यम से किया जाता है और बेफजूल का खर्चा जो है उसमें किया भी गया। लेकिन प्रबंधन किस तरह से हुआ ये भी इसमें जो है श्वेत पत्र में बताया गया कि बेवजह, और एक उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जनमंच का अपना कार्यक्रम किया और 6 करोड़ रुपए आप जो है जनमंच के लंच पर ही आपने खर्च कर दिए। इन्वेस्टर मीट आपने आयोजित की और 26 करोड़ के तंबू लगाए गए। हासिल क्या हुआ? तो ये कुछ तथ्य जो है राज्य सरकार ने रखे और सिलसिलेवार उन्होंने
बताया है कि कितना कर्ज कब लिया गया, किस पर कितना खर्च किया गया। और जो आखिरी साल था वो तो चुनावी जो है वो चुनावी साल माना जाता है किसी भी सरकार के लिए। वो चुनावी मोड में आती है, जो घोषणाएं होती हैं जिस पर अब बवाल मचा है, सियासत मची है कि डी नोटिफाई जो है संस्थान डी नोटिफाई जो है संस्थान किए गए, जो पूर्व सरकार के उसमें आखिरी साल में किए गए थे, तो 16,000 करोड़ का कर्ज उसमें था। खैर, सियासी बयानबाजी जो है अलग है। अगर इसको हिमाचल की आर्थिक दृष्टि से हिमाचल की उससे देखें जी, तो लगता यही है कि पिछले 10, 15, 20 सालों में सरकारों की तरफ से जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की जाती थी, हिमाचल के जो संसाधन है उनके सकारात्मक तरीके से दोहन की बात कही जाती थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाती थी, वो हम जो है पिछले 10-15 सालों में हमने देखा नहीं। नतीजा यही है। और जिस कर्जे की बात बिल्कुल रणवीर, अब देखना ये बहुत अहम होगा कि इस हंगामे का सिलसिला थमता कैसे है और ये जो इशू विपक्ष ने उठाया है या जो इस पर बयानबाजी लगातार हो रही है, इसका सिलसिला कैसे थमेगा या सरकार इसका जवाब कैसे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।